बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद खालिदा के चैनल में आप लोगों को मैं खुशामदीद करती हूँ हमेशा की तरह। आज मैं आ रही हूँ पूरे 1 महीने के बाद आ रही हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना था और रमज़ान के महीने में मैंने कोई भी अपनी वीडियो अपलोड नहीं की। तो आज ईद का थर्ड डे है। एक तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि बैग जब हम बनाते हैं, मैं एक प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों को हर एक मटेरियल में बताऊंगी आप लोगों को कि जो भी मटेरियल आपको मिल जाता है आप उससे बैग आराम से बना सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हम बैग के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करें, कौन सा आपने इसका जो मटेरियल इसमें जो यूज़ होता है वो कौन कौन से आपको यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारा जो है सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी हुई हैं और हर एक चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी। लास्ट मंथ काफ़ी आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि 3D बैग जो है वो आप हमें बनाना सिखाएं। तो ये जो मेरा मंथ होगा इंशाल्लाह ताला, इसमें जितने भी बैग हैं डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट उसके होते हैं डिज़ाइन के जो बैग होते हैं वो हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा जो अब ये चलता जाएगा ये प्रोजेक्ट, ये सारा बैग पे ही चलेगा। तो पहले जो मैं स्टार्ट करूँगी बैग, अपना सिंपल सा एक बैग हम बनाएंगे और उस पर हमने फिर बनाना है बेस बनाना है। बेस में आप लोगों को इस तरह से सिखाऊंगी कि आप कोई सा भी किसी भी डिज़ाइन का अगर आप बैग बनाते हैं तो उसका जो बेस है वो आप आराम से आप बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो बैग हम बनाते हैं उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ वूल से बनाना है बैग, इसके डिफरेंट वो होते हैं मटेरियल होता है जिससे ये बैग हमारा बनता है। नंबर वाइज करके हम हर एक मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे। ये वाली जो है आप देख रहे हैं, ये आपको नॉर्मली आपको जैसे पीको की शॉप होती है या फिर जरी हाउस होता है जहाँ से ये धागे वगैरह मिलते हैं, वहाँ से आपको ये आसानी के साथ आपको ये मिल जाता है। तो इसको मकरामा डोरी कहा जाता है और ये 3 mm पे, ये जो इसका आपको जो साइज़ आप देख रहे हैं ये 3 mm का है। ये नॉर्मल जो बैग जिस तरह से बनते हैं वो 3 mm के ही उससे मटेरियल से बैग बनते हैं। 6 mm का हो गया, 5 का हो गया, वो फिर काफ़ी थिक हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। तो उसके ऊपर जो होता है वो हुक जो होता है वो वर्क नहीं करता। उसके लिए फिर आपका हुक का साइज़ भी चेंज हो जाता है। आपने फिर 10 mm का या फिर 6 mm का आपको हुक यूज़ करना होता है। लेकिन ये जो 3 mm का होता है इसमें आपने 4.5 mm का हुक यूज़ करना होता है या फिर आपने 4 mm का हुक आपको यूज़ करना होता है। तो ये जो है ये 3 mm पे है और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं मटेरियल टोटल इसके अंदर होता है 48 से 50 यार्ड, इसमें गज़ इसके अंदर ये मटेरियल होता है। तो नॉर्मली जब एक बैग हम बनाते हैं उसके लिए हमें चाहिए होता है 250 से लेके 300 ग्राम तक हमें जो होता है वो हमें मटेरियल हमें चाहिए होता है। तो ये ऑप्शन है आपके पास। इसमें फिर ये होता है कि आपको बार बार ज्वाइन करना होता है, क्योंकि फिर कंटिन्यू नहीं रहता हमारा ये मटेरियल। जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर दोबारा फिर आपने इसको कंटिन्यू करना होता है, आपने ज्वाइन करके आपको इसको दोबारा फिर आपने इसको स्टार्ट करना होता है। तो ये एक ऑप्शन ये है जो कि ये बहुत लो प्राइस में आपको हर जगह से आपको ये मिल जाएगा। 3D बैग जो बनाते हैं नॉर्मली इसी से बनाते हैं। मैंने बहुत सारे देखे हैं, लोगों को मैंने देखा है जो कि वो वूल से बनाते हैं। तो अगर आप इतनी मेहनत आप कर रहे हैं 3D बैग बना रहे हैं तो आप उसके लिए मटेरियल जो है वो आप चेंज रखें। वूल जो है वो फिर आफ्टर वॉश जो होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, तो वो सारी जो मेहनत होती है वो आपकी फिर ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सारे आपको एक एक करके सारा मटेरियल बताऊँगी आपको, ताकि आपको जो भी ईजी लगे, जो मिल जाता है आपको मार्केट से, उससे फिर आप बैग बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसका बता दिया है, ठीक है। तो अब हमारा आता है, ये हमारा जो है ये हमारा 6 mm का है। तो इससे जो बैग बनता है आपने देखे होंगे, जो बास्केट बनते हैं और शॉपिंग बैग वगैरह जो बनते हैं वो फिर इससे बनते हैं। तो 3D बैग अगर आप बनाते हैं इससे, तो मेरे ख्याल से तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों से नहीं कहूँगी कि आप इतने थिक से आप बनाएं, क्योंकि वो काफ़ी फिर हैवी हो जाता है, आपका हैवी भी हो जाता है और वो स्टिच उठाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो एक ऑप्शन ये है आपके पास,
ये अब मैं यहाँ आपको सिर्फ 3D बैग का नहीं बता रही हूँ। अगर आपने किसी भी डिज़ाइन का बैग आप बनाते हैं, शॉपिंग बैग बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको हर एक बैग का अलग अलग फिर मैं आपको मटेरियल बता रही हूँ। तो ये वाला जो मटेरियल है, ये आपने बास्केट बनाते हैं आप, या फिर शॉपिंग बैग बनाते हैं, या फिर लाइक इस तरह से हैंड बैग बनाते हैं, तो उससे फिर आप ये वाला मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें हुक का जो साइज़ चाहिए होगा, जैसे ये वाला जो है ये हमारा 6 mm पे है, तो इसके लिए आपको हुक का जो साइज़ होगा वो आपका 6 mm का ही आपको हुक चाहिए होगा। मैं यहाँ पर बता भी देती हूँ आपको, जैसे ये है कि मेरा 6 mm का है ये मेरा हुक, तो इसके लिए फिर आपको जो हुक का साइज़ होगा वो भी आपका चेंज हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं, मैं इस पर जब वर्क करूँगी तो ये स्टिच मेरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा और हुक का साइज़ भी आपका जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको 4 mm के हुक से या फिर 4.5 mm के हुक से आप इस मटेरियल को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपका हुक का जो साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा आपका, या तो 6 का होगा या फिर 6.5 mm का आप इसमें हुक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है, अच्छा ये वाला जो है ये मल्टी कलर का कहलाता है, ये मल्टी कलर का है, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पर सारे मटेरियल आप लोगों के लिए मैंने जमा किए मैंने, और एक एक मटेरियल मैं लेकर आई ताकि आप लोगों को आसानी से आप जो भी मटेरियल मिल जाता है आप उससे बैग फिर आप बना सकते हैं। तो ये वाला जो देख सकते हैं आप, ये 6 mm का है ये वाला भी, और इसके लिए भी हुक का साइज़ जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। ये भी हमारा मकरामा डोरी में कहलाता है ये, और इसके लिए जो वो होता है आप ये पीको की शॉप से भी इसको ले सकते हैं। अच्छा, पीको शॉप किसको कहते हैं, क्योंकि बहुत से बिगनर्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता पीको शॉप किसे कहा जाता है। जैसे हम दुपट्टे पीको करते हैं, या फिर आप अपने शर्ट्स वगैरह का वो करते हैं, दामन वगैरह पे हम वो करते हैं, चाकों के ऊपर हम लगाते हैं, टेलर वगैरह वो फिर यही यूज़ करते हैं, यही मटेरियल यूज़ करते हैं। तो हमें बहुत मुश्किल लगता है, हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कि ये मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप पीको की शॉप पे जाएं या किसी बड़ी शॉप पे जाएं तो उनको आप इस तरह से कह सकते हैं कि हमें ये मुकरामा डोरी ये आप हमें दे दें। नहीं तो आप, मैं जितने भी मैंने मटेरियल दिखाएं आपको उसकी आप स्क्रीनशॉट लेके वो भी आप उनको दिखा सकते हैं शॉप वाले को। अच्छा, अगर आप मकरामा डोरी से भी बैग बनाते हैं तो इसमें 2 तरह के मटेरियल होते हैं। एक तो होता है ये थोड़ा सा हार्ड सा होता है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो था मैंने आपको, ये वाला जो मैंने आपको बताया था ये थोड़ा हार्ड सा होता है और इसमें शाइनिंग नहीं है, थोड़ा डल सा होता है। सेकंड, इसी में एक और मटेरियल होता है लाइक ये वाला जैसे है, आप देख रहे हैं इसमें शाइनिंग है इसमें, और ये थोड़ा सॉफ्ट सा है। इस पर आप वो करते हैं हुक, अगर आप इस पर चलाएंगे तो आसानी से आप इस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा है, और ये वाला जो है ये हार्ड है। तो जब आप बाई करने जाएं, ख़रीदने जाएं, तो एक दफ़ा आप इसका स्टार्टिंग वाला जो सिरा है वो आप देख लीजिएगा कि किस तरह का है, ये हार्ड है या फिर सॉफ्ट है ये। तो कोशिश कीजिएगा कि सॉफ्ट हो, उस पर फिर ज़्यादा अच्छा बैग बनता है और आप उस पर आराम से आप उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये जो मकरामा डोरी के जो थे, जितने टाइप्स के थे, ये मैंने आपको सारे मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, ठीक है। तो इससे हटके भी अगर आपको कोई मिलता है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब आपको मैंने मटेरियल का मैंने आपको बता दिया है कि ये थोड़े जो होते हैं ये 6 mm के होते हैं, और 6 mm के भी होते हैं, 4 mm के भी होते हैं, और 3 mm का भी होता है। तो अब आपको जितना थिकनेस वाला, जितना थिक चाहिए आप अपने हिसाब से फिर आप ले सकते हैं ये। अब हम आते हैं टी शर्ट यान की तरफ आते हैं। तो टी शर्ट यान थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और मेरा फेवरेट है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टी शर्ट यान। ये आप देख रहे हैं ये टी शर्ट यान होता है, लाइक फैब्रिक का बनता है ये, और ये देख सकते हैं आप, इसमें भी साइजेस होते हैं। तो ये जो टी शर्ट यान है ये आप देख रहे हैं, लाइक इसमें इंचेस होता है, ये मेरे ख्याल से ये 1 इंच का है ये। तो इसमें अगर आपको जितना थिक चाहिए वो भी फिर आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली जो है वो टी शर्ट यान कुछ इसी साइज़ का मिलता है। तो अगर आप बाहर से बाई करते हैं तो वो फिर उसकी थिकनेस जो होगी उसकी फिर टी शर्ट की ज़्यादा होगी। तो ये आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई टी शर्ट्स वगैरह हैं पुरानी, एक ही कलर की हैं, उनकी कटिंग करके आप एक जितनी कटिंग करके आप ये खुद भी बना सकते हैं। तो ये जो टी शर्ट यान होता है इससे 3D बैग नहीं बनता, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ। लाइक जैसे ये वाले जो मेरे बैग हैं ये वाले, ये टी शर्ट यान से बनते हैं।
डोनट बैग कहते हैं मेरे ख्याल से इसको। तो ये वाले जो होंगे इस तरह, इस टाइप की जो मिनी बैग होते हैं वो फिर टी शर्ट यान के बनते हैं। अब हम आते हैं पॉलिस्टर यान की तरफ। तो पॉलिस्टर यान यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो है आप देख रहे हैं, ये मैंने ग्राम के हिसाब से मैंने इसको बाई किया है। तो ये आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये नॉर्मली जिस तरह से होता है ये वो वाला है, ये पॉलिस्टर यान है ये। तो पॉलिस्टर यान के जो साइजेस होते हैं, ये इसमें साइजेस होता है 1 mm, वो बिल्कुल बारीक सा होता है। उस पर आप लोगों ने देखे होंगे जैसे दुपट्टों की पीको होता है, दुपट्टों की लेसेस बनते हैं, वो फिर 1 mm से बनते हैं। फिर आ जाता है 2 mm आ जाता है, फिर 3 mm आ जाता है, 4 mm आ जाता है, 5, 6, 7 इस तरह से कंटिन्यू। तो वो जितना ये पॉलिस्टर यान जो होता है, वो जितना ये थिक होता है, उसका नंबर भी बड़ा होता जाता है। ये वाला जो मेरा जो है आप देख रहे हैं, ये मेरा 3 mm का है। ये आप ये देख रहे हैं, मैंने काफ़ी करीब से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये 3 mm का है पॉलिस्टर यान। तो 3D बैग जो बनाते हैं वो इसी मटेरियल से बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने लूज़ लिया है। और अगर आप इसकी रील टाइप जैसी रीलें मिलती हैं, वो भी आप, उससे भी आप बैग बना सकते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। रील मेरे पास नहीं थी तो मेरे पास ये वाला मटेरियल था, तो मैं इसलिए ये वाला शो कर रही हूँ। तो ये जो है, ये पॉलिस्टर वाला जो है, ये आपका 3D बैग के लिए यही यूज़ होता है। अब आपने इसको जितना थिक करना है उतना आप जो है शॉप पे जाके आप उनसे कह सकते हैं कि हमें ये 3 mm का दें, या फिर 4 mm का दें, या फिर 5 mm का, या फिर 6 mm का। तो अगर आप 6 mm का लेते हैं वो काफ़ी थिक हो जाता है। ये जो है ये 6 mm का है, ठीक है। ये अब आप देख रहे हैं 6 mm का कितना थिक है, ये काफ़ी थिक है ये। तो और ये नॉर्मली जो मैं आपसे कहूँगी वो यही कहूँगी कि आप ये वाला ही आप 3 mm का ही आप लें, उससे बैग बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ बनता है। और ये पॉलिस्टर है, आफ्टर वॉश इसको जब वॉश करते हैं तो इसका लुक जो होता है वो बिल्कुल नहीं चेंज होता है। जिस तरह से आपने इसको बनाया होता है ये उसी लुक में ये रहता है। तो वूल वगैरह या फिर किसी और मटेरियल का आप बनाते हैं 3D बैग, वो उसका शेप जो होता है वो आफ्टर वॉश जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 2 तरह के थे, ये 3 mm का था और ये वाला जो है ये मेरा 6 mm का था। तो ये दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा जी, अब हम आते हैं ये चक्की यान। ये जो है इसके भी बैग वगैरह बनते हैं, आप इसका भी बैग बना सकते हैं और ये बहुत सॉफ्ट सा होता है। तो इस तरह की अगर आप फ्लफ़ी सा और सॉफ्ट सा बैग अगर आप बनाते हैं तो आप इसका बना सकते हैं आप। तो ये नॉर्मली जो बैग होता है उसमें जो होता है 400 ग्राम जो होता है वो इसमें ये वाला वूल यूज़ होता है। तो ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि फिर बैग जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। अब हम आते हैं ये डोरी बैग, डोरी मटेरियल सॉरी। तो ये अब आप देख रहे हैं, ये भी मैंने आप लोगों के लिए लिया था। ये भी मैंने वहाँ से लिया था, क्या कहते हैं, पीको की शॉप से मैंने देखा था, उन्होंने ये रखे हुए थे। तो इससे भी आप जो है बैग आप बना सकते हैं। ये देख सकते हैं इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी सॉफ्ट सा है और बहुत प्यारा है। मल्टी कलर की बैग अगर आप बनाना चाहें तो वो फिर आप इस मटेरियल से आप बना सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से 200 ग्राम के थे, तो मैंने ये 2 ही ले लिए मैंने, ताकि अगर मैं बैग बनाती हूँ तो मेरा कम ना हो जाए। अब हम आते हैं लास्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन आप लोगों के पास ये है कि अगर आप लोगों के पास ये सारे मटेरियल नहीं है तो फिर आप ये वूल ले सकते हैं। तो ये वूल जो है ये आपने इसको आप 2 कर लें आप, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें ये अगर आप ये ले रहे हैं तो ये मेरा 4 प्लाई का वूल है। तो अगर आपने, अब आपके पास ये सारे, बहुत सारे मैंने देखे हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो विलेज में रहते हैं, तो उनको फिर इस तरह का मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन ये है कि आप ये जो 4 प्लाई का जो वूल होता है इसके 2 बॉल लेके आपने, लाइक जैसे ये हैं, इस तरह करके आप इसके ऊपर आप वो कर सकते हैं, अपना बैग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, जैसे मैंने ये 2 ले लिया है, तो इन 2 से आप अपना बैग बना सकते हैं। अगर आपको मज़ीद और इसको थिक करना है तो फिर एक और इसके साथ वो कर लें, आप एक और ले लें, 3 कर लें आप यूँ। तो 3 से ये होगा कि आपका जो मटेरियल है ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए ये देख सकते हैं, ये जो मैंने बैग बनाया है ये मैंने वूल से ही मैंने बनाया है।
तो मैंने यहाँ पर ये 3 लिए थे मैंने। ये मेरे जो 4 प्लाई का मेरा वूल था, ये मैंने 3 लिए थे, 3 गोले एक साथ मैंने मिला के मैंने उससे ये बनाया था। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन 3D बैग का मैं कभी भी नहीं कहूँगी आपसे कि आप वूल से बनाएं इसको, बिल्कुल भी नहीं बनाना आपने वूल से। तो आप ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो बैग मैंने बनाया है ये मैंने वूल से बनाया है। और मैंने इसको 3 मैंने यहाँ पर 3 मैंने ये लिए हैं, ये वाले गोले मैंने लिए थे, उनको फिर एक साथ करके मैंने ये मटेरियल बनाया था, बैग बनाया था। और ये वाला भी देख सकते हैं आप, ये भी मैंने वूल से ही बनाया है मैंने। और ये मैंने इसमें मैंने 2 लिए थे, मैंने दो प्लाई, यानी कि 4 प्लाई के मेरा एक होता है, तो ये 8 प्लाई का मैंने इस तरह से मैंने ये बैग अपना बनाया था। अच्छा जी, लास्ट एक और बता दूँ, आइडिया दे दूँ आप लोगों को कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास ये एक गोला है, तो अब मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर ये लिया है, एक मैंने ग्रीन लिया है और दूसरा मैंने यह ऑफ वाइट लिया है। तो ये मैंने 2 तरह का मैंने वूल लेके उनको भी मिला के मैंने इस तरह से ये बैग मैंने बनाया है। तो ये सारे मैंने आइडिया आप लोगों के लिए इसलिए रखे हुए हैं ताकि जो बिगनर्स हैं वो कोई भी ऑप्शन करके बैग बना सकते हैं। अब आता है हमारे पास कि हम जब बैग बनाते हैं तो बैग के अंदर हमें कौन कौन से मटेरियल हमें चाहिए होता है। ये है स्ट्राइप, ठीक है, ये स्ट्राइप देख सकते हैं आप। ये अब आप इसका बैग का लिख सकते हैं बैग चेन या फिर बैग स्ट्राइप। तो जब बैग चेन आप लिखेंगे तो ऑनलाइन अगर अब ये बाय करते हैं आप तो इजी आपके पास ये आ जाता है ये। तो ये बैग का चेन है, इसमें भी साइजेस होते हैं। तो ये मेरा जो साइज़ है ये आप देख रहे हैं, ये लार्ज साइज़ है ये। तो ये काफ़ी थिक है, ये मोटा है ये। तो बैग के लिए आप जब यूज़ करें तो ये थिक वाला ही आपने ये यूज़ करना है, स्ट्राइप लेना है आपको। फिर हमारे पास आते हैं ये रिंग आते हैं। तो इस रिंग में भी साइजेस होते हैं। रिंग के साइजेस अब कौन से होते हैं, इसमें अब आप देख रहे हैं, ये जो है हमारा ये डी शेप कहलाता है, ठीक है, इसको हम डी शेप कहते हैं। तो ऑनलाइन अगर आप सर्च करते हैं इसको तो आपने इसको डी शेप आपने लिखना है, तो डी शेप मेटल रिंग आपका जो है वो आपका ये आ जाता है, बैग का ये आ जाता है। इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने ये लगाना है अपने बैग में तो लगा लीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमने ये लगाना होता है। तो इसमें 2-3 तरह के होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये डी शेप है, ये सर्कल शेप है, और इसमें फिर साइजेस होते हैं। तो ये जो साइज़ आप देख रहे हैं ये 32 mm का है ये, ठीक है, 32 mm का है ये दोनों। तो इसमें अब आप ये देख रहे हैं जितना इसका साइज़ बढ़ता जाएगा तो आप जो है इसका नंबर भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो मैंने साइज़ बताया है आपको ये 32 का है, ये 32 mm है ये। इसमें भी साइजेस होते हैं। तो अगर आप अपना बैग बहुत बड़ा बना रहे हैं तो फिर लाजमी बात है आपको ये जो हैंडल है, ये वाला जो रिंग है डी शेप वाला, ये फिर आपको बड़ा लगाना है। तो अगर आप छोटा सा मिनी सा बैग बना रहे हैं तो फिर उसके लिए साइज़ आपका छोटे साइज़ का होगा। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये 32 mm का है, और फिर ये जो होगा ये फिर 36 हो जाएगा। इसी तरह से इसके जो साइजेस, जितना आपका रिंग बड़ा बढ़ता जाएगा उतना ही आपका नंबर भी बड़ा होता जाएगा। तो ये अब आप देख रहे हैं ये बैग में ये भी लगता है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक जो है हमारा बटन जो होता है ये वाला, इस तरह के बटन है ये, अगर आप लगाना चाहें, ये 2 तरह के होते हैं, इस तरह मैग्नेटिक होते हैं ये। तो ये अगर आप लगाना चाहें तो ये भी आप लगा सकते हैं, ये इस तरह के मैग्नेट होते हैं ये। और इसमें एक और ऑप्शन भी है, लाइक जैसे ये टिच बटन है, तो अगर आप टिच बटन लगाना चाहें इसमें भी साइजेस आपको मिल जाते हैं, बड़े साइज़ का भी मिलता है, छोटे साइज़ का भी मिलता है, तो वो भी आप बैग में आप लगा सकते हैं। फिर हम आते हैं बैग के ये वाले जो होते हैं ये होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये लगाना चाहें तो आप ये भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर एक ऑप्शन और है आपके पास, लाइक जैसे की चेन होती है, तो की चेन का ये रिंग निकाल के ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको भी आप बैग में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ले लें और लेके आप आराम से बैग आप बना सकते हैं। आप ऑनलाइन आपको आराम से ये चीज़ें मिल जाएंगी। लास्ट मैं आपको बता दूं कि ये हैंडल है, तो अगर ये हैंडल आप अपने बैग में 3D बैग में अगर आप ये वाला हैंडल आप लगाना चाहते हैं तो ये 3D बैग में हम ये हैंडल भी लगा सकते हैं। तो इसमें भी साइजेस होते हैं, ये वाला जो साइज़ है ये मेरा मीडियम साइज़ है, और इसमें स्मॉल भी होता है, रिंग में भी होता है, इसमें हर शेप में, स्टार शेप में, हर शेप में आपको ये वाले हैंडल आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये एक वीडियो थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, मटेरियल सारे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं
तो अब आप जल्दी से ये सारा मटेरियल जितना आप बाय कर सकते हैं ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। और साथ में मैंने आपको ऑप्शन भी दिया है कि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं भी हैं तो आप जो है वो इस तरह से वूल लेके उनको डबल या फिर 3 करके आप उसको बैग अपना बना सकते हैं। लेकिन 3D बैग का मैं कभी भी नहीं कहूँगी आपसे कि आप इसको वूल से बनाएं या फिर एक्रेलिक यार्न से बनाएं, इसको बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो आफ्टर वॉश आपका जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आपने ये पॉलिस्टर या फिर नैलॉन के मिलते हैं, नैलॉन का भी मिलता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, छोटी सी मेरी एक मेहनत थी जो कि मैंने आप लोगों के लिए रमज़ान में मैंने मटेरियल जमा किया और मैंने कहा कि मैं आप लोगों को ये जो है हर एक चीज़ में क्लियर बता दूँ आप लोगों को। तो अब जल्दी से आप लोग ये सारा मटेरियल बाय कर लें, और जिनके पास नहीं भी है तो वो फिर वूल जो है वो वूल से भी काम चला सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मेरा जो होगा वो सारा बैग के ही बारे में हम बैग करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के हम बैग जो है वो हम सीखेंगे। तो पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं बेस बनाना आपको सिखाऊं, कि ताकि फिर आप जिस टाइप का भी बैग बनाते हैं वो फिर आसानी के साथ आप बना सकते हैं। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी, और हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।